आज स्वतंत्रता दिवस था। मल्लू मिठाई वाला अपनी दुकान पर जलेबियां छान रहा था। दुकान पर कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई थी। मल्लू भाई, जलेबियां कैसे दे रहे हो? 450 रुपए किलो। अरे अभी अभी तो 200 रुपए किलो जलेबी दे रहे थे। 1 घंटा 2 गुना से ज्यादा कैसे दाम बढ़ गया? आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, लेकिन 1 घंटा पहले एक भी कस्टमर मेरे दुकान पर नहीं थे। अभी भीड़ को देख रहे हैं ना, अभी 500 रुपए किलो भी बेचूंगा तो हाथों हाथ बिक जाएगा। इतना लालच ठीक नहीं मल्लू, भगवान से डर। इतना लालच ठीक नहीं। इसमें लालच की क्या बात है? इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मांग बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। 200 रुपए किलो जलेबी लेना है तो कल आकर ले लेना। आज तो यही भाव लगेंगे भैया। लेना है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। लूंगा क्यों नहीं, मंत्री जी अभी आने वाले हैं झंडा फहराने के लिए। ये लो 4500 रुपए, 10 किलो जलेबी तौल दो। उधर मल्लू का बेटा मग्गू के स्कूल में मास्टर साहब मग्गू से बोलते हैं, बच्चों, आज हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ था। आज हम लोग शपथ लेते हैं कि हर गलत करने वालों का विरोध करेंगे, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। जी सर, हम शपथ लेते हैं कि हर भ्रष्टाचारी का हम विरोध करेंगे, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। शाबाश बच्चों, अब कुछ ही देर में प्रिंसिपल सर झंडा फहराएंगे। मग्गू, तुम 1-2 लड़कों के साथ जाकर अपने दुकान से 10 किलो जलेबी ले आओ। मग्गू 2 लड़कों के साथ जलेबी लाने के लिए अपनी दुकान पर जाता है। मग्गू बहुत ही जिद्दी लड़का था। अगर वो कोई चीज एक बार करने की ठान लेता तो वो करके ही दम लेता। पिताजी, ये लो 2000 रुपए, स्कूल के लिए 10 किलो जलेबी दे दो। बेटा 2000 नहीं, 4500 रुपए लगेंगे 10 किलो जलेबी का। अरे पिताजी, 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो जलेबी के 2000 हुए ना। लेकिन बेटा, जलेबी के दाम 200 रुपए नहीं, 450 रुपए प्रति किलो हो गया है। लेकिन पिताजी, तो गलत है, ये भ्रष्टाचार है और हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। हम ऐसी लूट नहीं होने देंगे, वो भी आज के दिन। ज्यादा नेता बनने की कोशिश मत करो। लेना है तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। 450 रुपए प्रति किलो से कम में नहीं जलेबी बेचूंगा। अगर आप सही कीमत पर जलेबी नहीं दे पाए तो हम आंदोलन करेंगे। बोलो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मग्गू वहीं धरने पर बैठ जाता है। इधर लालची मल्लू कीमत कम करने को तैयार नहीं था और उधर उसका बेटा मग्गू काफी जिद्दी था। इसलिए कोई समझौता नहीं हो पाता और मग्गू अपनी ही दुकान के सामने अपने ही पिताजी के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है। जैसे ही मास्टर प्रकाश को ये सारी बातें पता चलती हैं, वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं। क्या हुआ मग्गू, तुम यहाँ जलेबी लेने आए थे, फिर धरने पर क्यों बैठ गए? सर, पिताजी ने आज जलेबी का दाम 200 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति किलो कर दिया है। इसलिए हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। क्यों मल्लू जी, जलेबी के दाम अचानक क्यों बढ़ा दिए? सर, आप तो बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाते ही होंगे। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किसी भी वस्तु का कीमत उसके मांग पर निर्भर करता है। आज जलेबी का मांग ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। ऐसा थोड़े है कि मनमाने तरीके से कीमत बढ़ा देंगे। मैं तो अपने जलेबी की कीमत यही रखूंगा सर। हाँ, अगर आपको दूसरे जगह से लेना है तो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जाकर सस्ती जलेबी ला सकते हो। ओहो, यानी इस गांव में एकमात्र हलवाई होने का फायदा आप उठा रहे हो। मग्गू, क्या करोगे? हमें स्वतंत्रता दिवस आज ही मनाना है, इसीलिए 450 रुपए के हिसाब से ही 10 किलो जलेबी ले लेते हैं। नहीं सर, आप आज के दिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? मैं भी हलवाई का बेटा हूँ। मैं यहीं पर जलेबी छानूंगा और 150 रुपए प्रति किलो जलेबी सभी को दूंगा।
1 घंटे के अंदर मग्गू अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर तंबू डालकर मल्लू की दुकान के ठीक सामने 150 रुपए किलो जलेबी छानकर बेचने लगता है। देखते ही देखते मग्गू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। मल्लू के सारे कस्टमर्स मग्गू की दुकान पर आ जाते हैं। मल्लू का लगभग 1 क्विंटल छानी हुई जलेबी वैसे ही पड़ी की पड़ी रह जाती है। बबली, बबली कहाँ हो? बाहर आओ। देखो अपने लाडले को क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ जी, क्यों आसमान सर पर उठाए हो? अपना मग्गू दुकान खोले हुए है और उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है, तो आपको क्यों जलन हो रही है? सारी दुनिया चाहती है उसका बेटा आगे बढ़े और एक आप हो। सारी दुनिया अपना बेटा को आगे बढ़ते देखना चाहता है, लेकिन यह नहीं कि बाप को पीछे छोड़कर और घाटे में व्यापार चलाकर कोई आगे बढ़े। वह देखो दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है। मेरी 1.5 क्विंटल जलेबियां यूं ही बर्बाद चली जाएंगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम तो उसे जानते ही हो कि वो कितना जिद्दी है। अगर उसने जिद पकड़ ली तो वो उसे पूरा करके ही रहेगा। और तुम्हें क्या पड़ी थी 2 गुने से ज्यादा दाम पर जलेबियों को बेचने की? मैं कह देती हूँ जी, यही लालच आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगा। आओ आओ चाचा आओ, चाची आओ, भैया और भाभी आओ, दाम के दाम जलेबियाँ खाओ, स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाओ। तभी वहाँ से सरपंच जी के साथ मंत्री जी गुजरते हैं। मग्गू की दुकान पर भीड़ देख हुकुमचंद जी, ये आपके गांव में इतनी भीड़ क्यों लगी है? शायद कोई जलेबी की दुकान है, लेकिन ठीक सामने अब बड़ी सी जलेबी की दुकान में एक भी आदमी नहीं, ऐसा क्यों? मास्टर जी, मल्लू के दुकान के सामने किसने जलेबी की दुकान खोली है? और उनके दुकान पर भीड़ है, इसके दुकान पर की भीड़ कहाँ गई? सरपंच जी, मल्लू ने अपने जलेबी का दाम दुगना से भी ज्यादा रखा था। उसी के खिलाफ उसका बेटा मग्गू दाम के दाम जलेबियां बेच रहा है, इसीलिए वहाँ पर सारी भीड़ है। वाह, इस युग में इतना अच्छा विचार वाला लड़का। सरपंच जी, मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगा। बेटा मग्गू, जरा इधर आना, मंत्री जी तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते मंत्री जी। मंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मग्गू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मल्लू, अपने बेटे से कुछ सीखो, किस तरह लोगों के सेवा के लिए तत्पर है। तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। क्या खाक सीखे? इस नालायक ने अपने धंधा में कुछ भी नहीं कमाया और मेरा धंधा भी चौपट कर दिया। 1.5 क्विंटल जलेबियां मेरी बर्बाद हो गई। जितना मैं सुबह से कमाया था सब घाटा में चला गया इस नालायक के चलते। अरे पिताजी, साधारण कमाई से भी काम चल सकता है। अगर सही कीमत पर आप जलेबियां बेचते तो भी बहुत कमाते, क्योंकि गांव में सिर्फ आप ही एक जलेबी बनाने वाले हैं। अच्छा, मंत्री जी ने जरा पीठ क्या थपथपा दी, तुम तो नेता जैसी बात करने लगे। अरे बेटा, नमक, तेल, ईंधन, इन सब का जब इंतजाम करना पड़ेगा तो सब अच्छी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। बच्चों कोई दाम नहीं देगा। बाप पड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, समझे? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर मैंने आज शपथ ली है कि हर बुराई को हम रोकेंगे। अगर आप कल से भी उचित मूल्य पर सामान नहीं बेचते तो मैं खुद उचित मूल्य पर लोगों को खाना उपलब्ध करवाऊंगा। मैं अपने सामान के मूल्य को कम नहीं करने वाला। तो ठीक है पिताजी, मैं भी आपका जिद्दी बेटा हूँ। मैं गांव के लोगों को जितनी भी कम हो सके उतने कम रेट पर कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगा। दूसरे दिन से मग्गू अपनी कचौड़ी की दुकान मल्लू की दुकान के ठीक सामने लगाने लगता है। कम कीमत पर भरपेट कचौड़ी खिलाने के चलते उसकी दुकान पर लोगों का दिन भर तांता लगा रहता, जबकि मग्गू के पिताजी मल्लू अपनी दुकान पर बैठे मक्खी मार रहे होते। इस तरह मल्लू धीरे धीरे अपने घर में बैठकर खाते खाते कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। जगिया, इधर सुन, तुम्हें एक काम करना है। तुम तो जानते हो मल्लू काका, 1 बोतल दारू के बदले जगिया कुछ भी कर सकता है। अरे जगिया, मैं तुम्हें 10 दिन फ्री में दारू का बोतल दिलवा दूंगा, लेकिन यह काम सीक्रेट है।
किसी को भी मालूम नहीं चलना चाहिए। अरे मल्लू काका, आप काम बोल कर तो देखो, मेरे इस कान से दूसरे कान को खबर नहीं होगी। ये जगिया बेवड़ा का वादा है। तो ठीक है, ये लो जमाल गोटा का पुड़िया, और मग्गू के कचौड़ी में कैसे इसे डालना है ये तुम जानो। आप फिक्र न करो मल्लू काका, बस मेरे हाथ की सफाई देखते जाओ। दूसरे दिन जगिया सुबह सुबह मग्गू की दुकान पर जाता है। मग्गू, मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने को दो। जगिया, अभी अभी तो दुकान खोलने जा रहा हूँ, इतनी सुबह मैं खाना कहाँ बनाऊंगा? अभी तो सारा इंतजाम ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आना, उसके बाद मैं तुम्हें कचौड़ी खिलाऊंगा। जगिया बेवड़ा है पर मुफ्त खोर नहीं। मैं मुफ्त में खाकर भिखारी नहीं बनना चाहता, मैं काम करके खाना चाहता हूँ। लाओ, मैं कचौड़ी का आटा गूंथ दूं। ये तो अच्छी बात है जगिया, हर आदमी को स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। ये लो, आटा गूंथ दो। जगिया चुपके से आटा गूंथते हुए उसमें जमाल गोटा वाला पुड़िया मिला देता है। उस दिन जितने भी लोग मग्गू की दुकान पर खाना खाने आते हैं, सभी या तो बीमार पड़ जाते हैं या दस्त से उनकी हालत खराब हो जाती है। गांव में हाहाकार मच जाता है। सरपंच जी, मैं ना कहता था कि घटिया सामान इस्तेमाल करने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। सस्ते सामान का यही नतीजा है। मैं भले ही कुछ ज्यादा कीमत पर खाना खिलाता हूँ, लेकिन मेरे खाने से आज तक गांव में कोई बीमार नहीं पड़ा। वैसी बात नहीं है मल्लू, मग्गू का दुकान खुले हुए आज 6 महीना हो गए। 6 महीनों में ये पहली घटना है। ये तो जांच का विषय है। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह को इसकी जांच के लिए बोल दिया है। तभी धाकड़ सिंह जगिया को पकड़े हुए वहाँ पहुँचता है। ये रहा सरपंच जी, जिसने मग्गू के कचौड़ी में जमाल गोटा और बीमार होने वाला जहरीला पाउडर मिलाया था। पर इंस्पेक्टर साहब, आपको ये पता कैसे चला कि इसी ने मग्गू के कचौड़ी में जहरीला पदार्थ मिलाया है? दारू का ज्यादा सेवन कर लेने के कारण यह थाने के पास गिरा हुआ पड़बड़ा रहा था। इसके पास दारू की 10 बोतलें थी। पूछताछ में यह बताया कि मल्लू ने उसे यह दारू उपलब्ध करवाए हैं। उसके बदले में इसने मग्गू के कचौड़ी में कुछ पाउडर मिलाया था। देखा मल्लू, लालच ने तुम्हें कहां पर लाकर छोड़ा। अपने बेटे के खिलाफ तुम अपराधी बन गए, साथ में सारे गांव के लोगों को संकट में डाल दिया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस लालची आदमी को। इंस्पेक्टर मल्लू को पकड़कर ले जाता है। अदालत उसे 6 महीने के कारावास की सजा सुनाती है। इधर मग्गू धीरे धीरे अपने दोस्तों की मदद से कई शहरों में सस्ती कचौड़ी की दुकान खोल लेता है। उसकी जिद थी कि हर आदमी को उचित कीमत पर खाना उपलब्ध करवाए।